नमस्कार, स्वागत है आपका मेंटर नोवा की इस कड़ी में जिसमें हम लोग समझेंगे भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी समझने से पहले हमको और आपको यह समझना ज़रूरी है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन प्रासंगिक है हम लोगों के लिए? तो मेंटर नोवा की इस कड़ी में हम आपका स्वागत करते हैं, जहाँ हमारा स्लोगन है लर्न टुडे टेक टुमारो। और सबसे बड़ी बात पॉलिटी को रटना नहीं समझना। तो आइए समझते हैं पॉलिटी को हमारे साथ कुछ सवालों के साथ। तो पहला सवाल आप लोगों के लिए, जिसमें आप वीडियो को पॉज़ करेंगे 10 मिनट तक सॉरी 10 सेकंड तक और उसके बाद जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि पार्लियामेंट, पीएम, प्रेसिडेंट्स और सुप्रीम कोर्ट अगर सारा का सारा 1 दिन के लिए काम करना बंद कर दे, 1 दिन के लिए तो इंडिया कैसे चलेगा? भारत को कौन चलाता है? जवाब दीजिए। जवाब अरे! यार साला सॉरी जवाब दीजिए, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा कि इंडिया चलेगा कैसे? क्या पीएम भारत की सबसे बड़ी शक्ति है? क्या पार्लियामेंट कानून बनाने की सबसे बड़ी शक्ति है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का असली फ्रेमवर्क क्या है? कौन है सबसे बड़ी शक्ति भारतीय कानून व्यवस्था का, भारतीय कानून का? आइए, आंसर लिखिए क्लास के एंड में हम इसको देख लेंगे, उसके बाद हम इसका जवाब देते हैं। अब समझते हैं कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, क्यों बनाया गया संविधान और किस तरीके से संविधान हम लोगों के लिए प्रासंगिक हो जाता है। तो भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और बन करके तैयार कब हुआ था? यहाँ पर एक सवाल आपके लिए और है कि संविधान बन करके कब तैयार हुआ था? तो ये बन करके जब तैयार हुआ था, वो आप कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हैं। 10 सेकंड का ये सवाल रहेगा कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ बुलाई गई या कब बुलाई गई? बताइए। जी हाँ, दोस्तों, ये बिल्कुल सही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो वीडियो पॉज़ करके आप जवाब देते जाएँगे और मिलाते जाएँगे आपका कितना सही हो रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे इसको। आगे सॉरी, आगे देखते हैं कि भारत का संविधान किसने अपनाया है? भारत का संविधान किसने अपनाया है? किसने अपनाया है का कहने का मतलब क्या है कि उस समय भारत ब्रिटिश का गुलाम हुआ करता था या ब्रिटिश के अधीन हुआ करता था, तो क्या संविधान को ब्रिटिश ने बना करके अपनाया या संविधान को सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया या संविधान को पहली संसद ने अपनाया? पहली संसद ने अपनाया तो नहीं। आप आंसर चुनें। संविधान को अपनाया संविधान सभा ने। जी हाँ, बिल्कुल सही, संविधान सभा ने। आगे देखते हैं। 10 सेकंड के लिए फिर से एक चैलेंज है आपके लिए कि अगर प्रिएम्बल में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी लिखा है, तो यह मुख्यतः क्या बताती है? यह मुख्यतः क्या बताती है? ऑप्शन ए सरकार की योजनाएँ, बी संविधान का आदर्श, सी दंड व्यवस्था और डी चुनाव की प्रक्रिया। तो ये देख करके समझ में आ जाएगा कि बात कर रहे हैं जस्टिस की, बात कर रहे हैं लिबर्टी लिबर्टी की, बात कर रहे हैं इक्वालिटी की। तो ये एक तरीके से संविधान का आदर्श बता रही है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए। आगे अब हम समझने का प्रयास करते हैं और यहाँ से आपका लॉजिक के साथ वीडियो शुरू होता है कि पॉलिटी आखिर है क्या? क्या पॉलिटी सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या पॉलिटी सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशन है? या सिर्फ़ गवर्नमेंट है? या संपूर्ण सिटीज़न का हिस्सा है? पॉलिटी आखिर है क्या? आखिर हम कैसे समझेंगे पॉलिटी को? और पॉलिटी के लिए जो है, वो देश के बेसिक रूल और इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है?
तो देश का बेसिक रूल, इंस्टीट्यूशन, राइट और पावर का मिश्रण। तो पॉलिटिक क्या है? उसको समझने के लिए एक सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं। आप किसी भी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में हैं और मान लीजिए कि वहाँ कोई रूल नहीं, कोई रूल वहाँ है ही नहीं। वो इंस्टीट्यूशन विदाउट रूल वर्क कर रहा है, ठीक है? ना वहाँ टाइम की पाबंदी है, ना वहाँ टाइम की पाबंदी है, ना स्टूडेंट्स का राइट्स है। टीचर का क्या राइट्स होगा, टीचर का क्या पावर होगा, प्रिंसिपल का क्या पावर होगा, वो पता ही नहीं है। स्टूडेंट्स का क्या राइट्स है, पता ही नहीं है। कब आना है, कब जाना है, कुछ पता नहीं है। जिसको जब मन में आ रहा है, आ रहा है। जिसको जब मन में आ रहा है, जा रहा है। लोग एब्सेंट है क्लास से, कोई मतलब नहीं। कोई गलती कर रहा है तो कोई तय पनिशमेंट नहीं है। किसी को बेंच पे खड़ा किया जा रहा है, किसी को पीट दिया जा रहा है, किसी को क्लास से बाहर किया जा रहा है। तो क्या ये सक्सेसफुल स्कूल बन पाएगा? क्या ये सक्सेसफुल स्कूल बन पाएगा? या उस स्कूल को चलाने के लिए एक पावर की ज़रूरत है। उस स्कूल को चलाने के लिए एक रूल की ज़रूरत है। उस प्रिंसिपल को कुछ पावर्स देने की ज़रूरत है कि नहीं? इज़ दैट क्लियर? उसी तरीके से ये लॉजिक अप्लाई होता है पॉलिटिक्स पर कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत है। एक संविधान की ज़रूरत है। जैसे आप भारतीय इतिहास पर गौर करें या इतिहास के पिछले पन्नों को उल्टें, तो जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था कि हमें अखंड भारत का निर्माण करना है, तो अखंड भारत के निर्माण के साथ-साथ चाणक्य कभी-कभी क्या किया करते थे कि एक पुस्तक की रचना कर रहे होते थे। उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। उसमें वो लिखते हैं कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। राजा या शासन की पद्धति क्या होती है? राजा होता है, राजा के नीचे मंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल होता है। फिर उसी तरीके से वो विभाजित करते चले जाते थे कि स्टेट है, जिला के बाद प्रांत है, प्रांत का प्रमुख प्रांतपति कहलाता है, फिर ग्राम है, गाँव का प्रमुख मुखिया कहलाता है। तो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया। पूरा का पूरा शासन पद्धति को डिवाइड किया था। तो पॉलिटी इज़ नथिंग बट द वे ऑफ रूल, वे ऑफ रूलिंग। आप समझिए कि वे ऑफ रूलिंग है कि किस तरीके से हमारा पार्लियामेंट वर्क करेगा, किस तरीके से हमारा पार्लियामेंट वर्क करेगा। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का संघ कहने का मतलब है कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट मिल कर के एक यूनियन बनाएगा। एक यूनियन बनाएगा और इसको लागू करने के लिए या इसको चलाने के लिए एक पूरा का पूरा गवर्नमेंट होगा, जिसका नाम होगा संसद। जिसका नाम होगा संसद, तो संसद में कितने सदन हैं? अब आपके लिए ये सवाल आता है कि संसद में कितने सदन हैं, ठीक है? तो हम इसका जवाब दे दे रहे हैं कि संसद में 2 सदन हैं, ठीक है? उच्च सदन उच्च सदन और निम्न सदन। अब सवाल आपके लिए है कि उच्च सदन किसे कहेंगे और निम्न सदन किसे कहेंगे? ये कमेंट में लिखिएगा, हम इसका जवाब देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेलिंग करेंगे। अब देखिए, अब आपका जो टॉपिक शुरू हो रहा है, आपका जो पढ़ाई शुरू हो रहा है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत का बुक। क्यों प्रासंगिक है ये एम लक्ष्मीकांत का बुक? क्यों इम्पोर्टेंट है एम लक्ष्मीकांत? क्यों पढ़ें एम लक्ष्मीकांत? और क्या है एम लक्ष्मीकांत? तो एम लक्ष्मीकांत का बुक भारतीय संविधान को समझने का एक कड़ी है। भारतीय संविधान को समझने का एक कड़ी है, ठीक है? एम लक्ष्मीकांत हम इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड है जो कि स्टूडेंट के लिए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिखता है। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका बहुत ही क्लियर मतलब कॉन्सेप्ट है, इसलिए रिवीजन फ्रेंडली है। इसमें पीवाईक्यू भी दिया गया है जिससे आप आने वाले एग्ज़ाम को समझ सकते हैं और आने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। वहीं एम लक्ष्मीकांत की जगह अगर आप डीडी बसु, दुर्गादास बसु को पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा-सा टफ हो जाएगा बिगिनर्स के लिए, ठीक है? तो फाउंडेशन, बिगिनर से एडवांस तक पॉलिटी को कॉमन बेस तैयार करने के लिए एम लक्ष्मीकांत हम पढ़ेंगे।
लेकिन क्या एम लक्ष्मीकांत ही पर्याप्त है आपके संपूर्ण तैयारी के लिए, आपके पूरे एग्ज़ाम के लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए, आपके आने वाले चैलेंजेज़ के लिए? कुछ ही नहीं, बिल्कुल। एम लक्ष्मीकांत में करंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अगर नहीं जोड़ा गया है, तो उसे हम अपने वीडियो एमसीक्यू हम आपको रिवाइज़ करवाएँगे। एमसीक्यू और पीवाईक्यू हम आपको प्रैक्टिस करवाएँगे और प्रैक्टिस के साथ जोड़ करके हम इसकी प्रासंगिकता ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है? तो आइए समझते हैं आगे। अब आता है जो पहला सवाल था आपका, वो सवाल पुनः यहाँ आता है कि भारत को चलाता कौन? अगर कल सुबह अचानक बंद हो जाए तो भारत को चलाता कौन? क्या भारत को पार्लियामेंट चलाता है? सिर्फ़ पार्लियामेंट चलाता है? क्या भारत को पीएम चलाता है? क्या भारत को प्रेसिडेंट चलाता है? या इंडिया कैसे चलेगा? सबसे बड़ी क्या कानून सबसे बड़ी शक्ति है असली फ्रेमवर्क। क्या है असली फ्रेमवर्क? तो आइए समझते हैं संविधान के हिसाब से। संविधान अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएँगे कि संविधान में प्रेसिडेंट संपूर्ण शक्ति प्रेसिडेंट के पास नहीं है। प्रेसिडेंट प्लस पार्लियामेंट पार्लियामेंट मिल करके कार्यकारी सभा मतलब संविधान से बनाने का मतलब समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि संविधान में मुख्यतः 3 तरीके का पावर है 3 तरीके का पावर है भी और इसे हम पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। जब आगे बढ़ते जाएँगे इसे समझेंगे। अब आइए देखते हैं कि एम लक्ष्मीकांत ही जो है यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी कोई भी पूछ रहा है वो हम सॉल्व कर सकें। तो इस क्वेश्चन को देख कर के समझते हैं कि क्या है। द पार्लियामेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ पार्लियामेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ ऑप्शन ए है a part of the constitution but has no legal effect. पार्लियामेंट सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिएम्बल प्रिएम्बल का मतलब क्या होता है? सॉरी तो ये क्या है? ऑप्शन ए देखिए पार्ट ऑफ has no legal effect constitution and it has the same legal effect as any other part or a part of the constitution प्रस्तावना प्रस्तावना क्या कहता है कि हम के लोग भारत को संपूर्ण लीगल इफेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा ठीक है पीवाईक्यू देख करके समझ में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following objective is not embodied in the preamble प्रिएम्बल में कौन-सा नहीं लिखा गया है? लिबर्टी ऑफ थाउट है, देख लो है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ ये भी है। तो प्रिएम्बल में कौन-सा ऑप्शन नहीं डाला गया है, ये आप सेलेक्ट करेंगे और ऑप्शन आप कमेंट में चूज़ करके बताएँगे आंसर कि किसका-किसका सही हुआ। तो ऑप्शन बी इकोनॉमिक लिबर्टी प्रिएम्बल का पार्ट नहीं है। इज़ दैट क्लियर? आगे देखते हैं।
बीपीएससी 66 जो कि रिसेंट हुआ था री एग्जाम 2020 में, उसमें पूछा गया था कि व्हेन डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक प्लेस? फर्स्ट मीटिंग कब हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? आप लोग संविधान सभा पढ़े हैं और संविधान सभा का सबसे पहला सवाल यही होता है कि सबसे पहला कब हुआ था? तो ऑप्शंस मैं पढ़ रहा हूँ, आप कमेंट में आंसर बताएँगे। 9 दिसंबर 1946 आज़ाद हुआ था इसी दिन, 15 सैंतालीस फ्रीडम। सी 26 नवंबर 1949 या डी 26 जनवरी दिन संविधान इस दिन संविधान लागू हुआ था। सारे डेट का कोई ना कोई महत्व है। तो आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का पहला मीटिंग 1947 उस दिन हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था, आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को, इसलिए आज़ादी की आपको हार्दिक शुभकामनाएँ। सी जो है वो क्या हुआ 1950 को हमारे संविधान को लागू कर दिया गया। इज़ दैट क्लियर? सारा का सारा प्रासंगिक हो रहा है आपके लिए, पढ़ने के बाद समझ आएगा। और एक या एक जर्नी। तो संविधान निर्माण एक नज़र में समझेंगे हम कि संविधान निर्माण कैसे हुआ। तो संविधान 1946 से लेकर के 1950 तक का कार्यक्रम नहीं था। संविधान बनाने के पीछे क्या कारण रहे थे? क्योंकि भारत में भी रहा है, भारत में महायुद्ध भी रहा है, भारत में गुप्तों का पीरियड को स्वरूप और का शासन भी रहा है। कराने की ज़रूरत थी, जिसको समझने और समझाने की ज़रूरत थी, जिसको हर चीज़ को बताने की ज़रूरत थी, ऐसा नहीं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल करती है, वोटिंग एक्ट लाती है। 1700 के बाद आपको याद होगा कि लगातार लाने का रेगुलेटिंग 1833 1833, 1853, 1858, 57 की क्रांति के बाद 58 में लेके और ज़्यादा हम आने लगे और उन नियमों पर चलने लगे। इसको दोबारा भी बता दें कि जब उन नियमों पर चर्चा होने लगी, तो आप आता है, कैबिनेट मिशन आता है सॉरी और इस तरीके से तो संविधान गठन करने की जो प्रक्रिया थी हमारी, उसे एक लंबा इतिहास के द्वारा समझने का प्रयास करना चाहिए। एक लंबा कार्यकाल के द्वारा समझने का प्रयास करना होगा, क्योंकि ये तो 1946 तक आते-आते कैबिनेट मिशन ने कह दिया था कि भारत में एक संविधान बने, विधानसभा की गठन की गई और सबकी सीटें निर्धारित की गई और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। किया जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी कौन-कौन रहेगा, ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे बनाया जाएगा। तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया जाना था और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष चुने जाने वाले थे, वो डॉक्टर वी आर गया और संविधान सभा में
कुछ लोग जो इम्पोर्टेंट है, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी तरीके से बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इन सब के संगठित योगदान मिलकर के तय है और 26 नवंबर 1949 को संविधान किया जाता है, 26 जनवरी 1950 को। तो अब हम कहानी के माध्यम से समझेंगे और इनके पात्र रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राजू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम अगली वीडियो में हम संविधान प्रक्रिया को समझेंगे, संविधान बनाने के कार्यक्रम पंडित नेहरू के बारे में पढ़ेंगे, राजेंद्र प्रसाद को समझेंगे, और लिकर जो कि संविधान निर्माण में प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे, उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए प्रासंगिक हो जाए। पावर कहाँ से आती है, लिमिट्स क्या है, अकाउंटेबिलिटी है, इसको समझेंगे। हम पार्लियामेंट को समझ जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। ये हमारे डेली लाइफ का पार्ट हो सकता है। अगर आप तो पार्लियामेंट कैसे बना है, उच्च सदन और निम्न सदन, मतलब राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा में अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं। अ, सॉरी, राज्यसभा अस्थाई है, लोकसभा अस्थाई, ठीक है। राज्यसभा है और चुनाव के बाद फिर से बनते हैं। तो पार्लियामेंट का निर्माण कैसे होता है, तो पार्लियामेंट की 3 प्रमुख कड़ियाँ हैं। राज्यसभा, लोकसभा के साथ राष्ट्रपति को ऐड करोगे, प्रेसिडेंट राज्यसभा, लोकसभा जो भी कानून बनाए और प्रस्तावित किए जाते हैं, वो प्रतीक के रिकमेंड इफ प्रेसिडेंट विल इट विल बिकम अ रूल, वह कानून बन जाएगा। तो इस तरीके से संविधान को समझेंगे। संविधान बहुत ईज़ी है अगर आप समझेंगे तो। मिंटन नोवा की पॉलिटी जर्नी की अब असली शुरुआत होती है और अब हम लोग समझेंगे कि मिंटन नोवा पर हम आंसर याद नहीं करेंगे दोस्तों। हम आंसर तक पहुँचने का लॉजिक समझेंगे। बिकॉज़ इफ बिकॉज़ इफ प्रिपेयरिंग आपको मालूम होना यूपी माइंड गेम, सिर्फ एक माइंड गेम है। यूपीएससी और कुछ नहीं है, एक माइंड गेम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कहानी के माध्यम से संविधान को हर दिन 100 क्वेश्चंस हमारे वीडियो में कॉन्सेप्ट से समझ और पीवाईक्यू से पकड़ बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पॉलिटिक को समझना है, पॉलिटिक को रटना नहीं है। इज दैट क्लियर? तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।